जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जान रहे हो एसएससी जीडी 2025 के लिए करियर क्रैक हब की टीम आप लोग के लिए हर एक सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। जहां तक रही मैथ्स की बात, मैथ्स में हमने बहुत सारे चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से देख रखा है। वैसे ही परसेंटेज को हम अच्छे तरीके से एकदम बेसिक टू टॉप लेवल तक लेकर के जाएंगे। हर एक टाइप को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, भले ही वो कन्वर्जन की टाइप हो, वेन डायग्राम के टाइप हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का टाइप हो, ये बहुत सारे टाइप जो है हर एक वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। ठीक है, हमने बेसिक पार्ट 1 में आपको बहुत अच्छे तरीके से परसेंटेज निकलवाना सिखाया था कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, या फिर परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, या फिर परसेंटेज की डेसिमल वैल्यू कितनी होती है। जिसने भी बच्चे ने अगर वो वीडियो नहीं देख रखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरी मैथ्स की प्लेलिस्ट आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। जैसा कि हम लोग दिल्ली मुखर्जी नगर में आप लोग को लिए पढ़ाते हैं, सेम सारी चीज़ें ऑफलाइन में भी वही सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, और वो सारी चीज़ें आप लोग को लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। तो कोई भी वीडियो स्किप ना करें, लास्ट तक बने रहो। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखाई जा रही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्या पार्ट है कि इसमें कैसे अच्छे तरीके से कवरिंग करेंगे, इस सारी चीज़ों को देखते हैं। तो पार्ट 1 में हमने केवल और केवल दो ही चीज़ कर रखी है कि हमें वैल्यू बताना है कि फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस करा रखे थे कि बताना कि 24,000 का 116 सही 2/3% कितना होगा, या फिर मैं बोलूं कि बताना 16,000 का 37.5% कितना होगा। ये सारी वैल्यू आप लोग निकालना समझ गए होंगे कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं, ये पहले वीडियो में। दूसरी वीडियो में मैं हर एक क्वेश्चन आपके सीजीएल, आपके सीपीओ, आपके एमटीएस, जितने भी एसएससी के क्वेश्चन है वो लेकर के आया हूं। अच्छे तरीके से उन सारी चीज़ों की आप लोग वैल्यू निकाल करके देखोगे। ठीक है, तो समझते हैं ये सारी चीज़ों को। लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझ लेना, कहीं पे भी इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट की बात होती है तो उन सारी चीज़ें क्या होती है उसको समझते हैं। जैसे मैं बोलूं कि 10% किसी वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, मैंने बोला कि 10% किसी वैल्यू में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/10। तो ये आपके क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, और ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीजमेंट या फिर क्या होता है, डिक्रीजमेंट होता है। घटी हुई चीज़ें या फिर बढ़ी हुई चीज़ें, कमी या फिर क्या होती है, वृद्धि होती है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। यानी पहले वो संख्या 10 थी, अब वृद्धि होकर के कितनी हो गई, 11, क्योंकि 10 में हमने क्या जोड़ा, 1 जोड़ा। ये अगर बात रही इंक्रीजमेंट की। अगर वो बात करी डिक्रीजमेंट की तो आप क्या करोगे कि पहले 10 थी, अब 10 में से 1 होकर कितना हो गया, 9 हो गया। तो इसी पे आधारित हम आज क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे इन सारी चीज़ों को। आप लास्ट तक बने रहो। ठीक है, सभी आपके सीजीएल और सीपीओ के क्वेश्चंस हैं, आप अच्छे तरीके से आप देखते चले जाओ। जैसे मैंने ये क्वेश्चन बोला, अब इस क्वेश्चन को एक बार आप जैसे रीड करके क्वेश्चन को आप खुद से करने की कोशिश करो। ये सारी चीज़ें आपको फ्रैक्शनल वैल्यू हमने करवा रखी है। अगर आप जिस भी बच्चे ने अगर ये वीडियो नहीं देख रखी, जैसे ये आपके पास परसेंटेज का पार्ट है, तो ये सारे परसेंटेज के पार्ट हमने पहले वीडियो में करा रखी है। जिस भी बच्चे ने नहीं देख रखी, एक बार जरूर जाकर के विजिट करो, उस वीडियो को सबसे पहले देखो, उसके बाद इस वीडियो को आप देखोगे, खूब मजा आएगा। ठीक है, जैसे इसने क्या बोल रखा है कि जब किसी संख्या में 850 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 116 सही 2/3% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, ये बोल रहा है कि जोड़ने के बाद क्या, जोड़ने के बाद 850 को जोड़ने के बाद वह संख्या कितनी हो जाती है, 116 सही 2/3% हो जाती है। तो समझना इन सारी चीजों को, 116 2/3%, इसका मतलब कितना होता है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि पहले ये होगा 100% और प्लस 16 सही 2/3%। अब आपको 16 सही 2/3% का मतलब पता होगा कि 16 सही 2/3% को हम लोग बोलते क्या है। ठीक है, तो 16 सही 100% की वैल्यू कितनी होती है, मैंने बोल रखा है कि 100% की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। 16 सही 2/3% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6। ठीक है, यानी 6 सही 1, 6 कम 6 कितना हो गया, 7। यानी ये कितना हो गया, 7/6। कितना हो गया, 7/6। यानी वो पहले संख्या जो थी और फिर क्या होगी बाद में। ठीक है, यानी पहले संख्या जो थी वो 6 थी, बाद में कितनी होगी, 7। यानी 6 से क्या होगी, बढ़ के 7 हो गया। बढ़ा कितना, 1। बढ़ा कितना, 1। ये किसके कारण बढ़ा,
850 के कारण, क्योंकि उस संख्या में 850 अगर जोड़ा जाता है तो वह संख्या 116 से ही 2/3% हो जाती है। यानी एक बढ़ा, किसके कारण बढ़ा? 850 के कारण। तो वह संख्या कितनी थी, हमें यह बताना है कि वह संख्या कितनी थी। यानी हमें बताना है पहले की वैल्यू, हमें बताना है पहले की वैल्यू। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो पहले से। यानी हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 6 0 0, 6 5 30 और 8 6 48 और 48 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 51। यानी वह संख्या कितनी थी? 5100। आपके लिए ये क्वेश्चन कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। लेकिन एग्जैक्ट जो समझाने का मेरा मतलब था वो मतलब था केवल और केवल इस परसेंटेज की वैल्यू, कि आप इस परसेंटेज की वैल्यू को समझते कैसे थे। ठीक है, कि 116 सही 2/3% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ये सारी चीजें हमने पहले वीडियो में भी करा रखी है। ये सारी चीजें अभी भी मैं करा रहा हूं कि आप इस चीज को क्वेश्चन के थ्रू आप समझ सको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और समझते हैं एक और क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से। आप इस क्वेश्चन को कर करके देखो एक बार। आप वीडियो को रोको, उसके बाद क्वेश्चन को करो और देखो क्या आ रहा है। एक बार आप खुद से करो, उसके बाद देन सोल्यूशन देखा करो। इन सारी चीजों का सोल्यूशन देखोगे, उसके बाद समझ में आता कि हाँ ये चीजें क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हेन 9/1/11% ऑफ द सेम नंबर फ्रॉम अ नंबर इज रिड्यूस्ड। हमने कितना करा? 9 सही 1/11% क्या करा? हमने रिड्यूस करा। तो अगर आपको ये पता है कि 9 सही 1/11% का मतलब क्या होता है, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है इसकी, तो आप फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 1/11। ठीक है, यानी ये जो होता है अभी मैंने बताया कि ये क्या है? नंबर, और ये क्या है? डिक्रीजमेंट, कि हमने उसमें क्या करा? डिक्रीज करा। सॉरी कि पहले वो नंबर कितना था? 11 था। अब उसमें हमने इतना कमी की तो वो कितना हो गया? 1 कम हो गया। यानी अब वो कितना हो गया? 10। समझना यहां पे कि वो पहले कितना था और वो अब कितना है। ये वाली चीजें आप फिर लिख लो बाद में क्या है। ठीक है, यानी पहले था वो 11, इतनी की कमी की गई, वो कितना हो गया? 10। अब ये बोल रहा है कि तो वह संख्या कितनी हो जाती है? तो वह संख्या कितनी हो जाती है बेटा? 1210 रह जाती है। तो वास्तविक संख्या क्या है? देखना, 9 से 1/11% को हमने घटाने पे, यानी पहले संख्या 11 थी, अब वो 10 हो जाती है। यानी वो रह कितनी गई? 1210। यानी ये वैल्यू किसकी है? 10 की। 1210 तो 1 किसके बराबर होगा? 1210 डिवाइड बाई 10, यानी 1 बराबर होगा किसके? 121 के। लेकिन हमें जो वैल्यू बतानी है ना, हमें किसकी वैल्यू बतानी है कि वास्तविक संख्या क्या है। यानी पहले वो संख्या क्या थी, तो हम क्या करेंगे? 121 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे। 11 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 1 1 2 3 2 1 3 और 1। ठीक है, कितना हो गया? 1331। ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए क्या है? करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही होगी चीजें। और अगर ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही है तो एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ना है, ताकि ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो और आपके दोस्त भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये काम जरूर करना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। मेन मोटिव जो है इस वीडियो का मोटिव है आपको कि परसेंटेज के फ्रैक्शनल वैल्यू को आप रिमेंबर कर सको। और परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते कैसे हैं, या फिर हर एक परसेंटेज की वैल्यू की डेसिमल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हमने पहले वीडियो में करा रखी है। जिस भी बच्चे ने नहीं देख रखी, एक बार जाकर के जरूर पहले वीडियो को जरूर देखो। ठीक है, क्योंकि उसमें वो सारी चीजें करा गई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो, और ये क्वेश्चन कब का आ रखा है? सीजीएल में आ रखा है 2022 के एग्जाम में। और आपसे ये पूछ रहा है कि बताना ये कि यदि एक धनात्मक संख्या k को स्वयं के 30% से गुणा करने पे एक संख्या प्राप्त होती है जो संख्या k से 170% क्या है? अधिक है, तो वह संख्या k बराबर है। मतलब k किसके बराबर है, हमें ये पूछ रखा है। और ये सीजीएल का क्वेश्चन है आपके पास, ये 10th लेवल का नहीं, ये ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है। और कितना अच्छे तरीके से बनाएंगे आप देखते जाओ। क्या इसने बोल रखा है? यदि एक धनात्मक संख्या k को उसी के 30% से क्या किया जाए? गुणा किया जाए। तो उसी के 30%, तो k का 30% हम निकाल लेते हैं, और उसी के 30% से ये आपके पास क्या है? k का 30%, उसी के 30% से क्या किया जा रहा है? गुणा किया जा रहा है।
अब ये बोल रहा है गुणा करने पर एक संख्या प्राप्त होती है जो k से 170% अधिक है। ध्यान समझना, k से कितना परसेंट अधिक है 170%। कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%। 170% अधिक है, यानी अब वो संख्या कितनी होगी 270%। यानी k का कितना परसेंट हो गया ये 270%। अंडरस्टूड और नॉट? अब यहां पे इसने बोल रखा है 170% अधिक है, तो हमेशा k अपने आप में कितना है 100%। 170% अधिक है तो यानी कितना हो गया 270%। समझना ये सारी चीजों को। अब यहां पे देखना k इंटू k, अब आपके पास 30% है तो एक बार बार ना लिखो के आप परसेंट से आप परसेंट को क्या कर सकते हो कैंसिल आउट कर सकते हो। यानी ये आपके पास हो गया 30k² इक्वल्स टू ये कितना हो गया 270k। अब एक k से एक k को क्या करो कैंसिल आउट, तो ये आपके पास 30k इक्वल्स टू ये कितना हो गया 270। सो k इक्वल्स टू ये कितना हो गया 270 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 30। 0 से 0 3 9 27, k की वैल्यू किसके बराबर है 9 के बराबर। ये बताओ, ये आपके क्वेश्चन सीजीएल 2022 में पूछ रखा है और कितना इजी सा क्वेश्चन है कि केवल और केवल क्वेश्चन को पढ़ करके, केवल और केवल क्वेश्चन को अंडरलाइन करके जो क्वेश्चन में वो बोल रहा है आप उसी को क्या करते जाओ लीड करते जाओ। केवल और केवल क्वेश्चन को पढ़ो और करते चले जाओ। ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। वीडियो को लाइक करना ना भूलो, ये वाली चीजें आप कभी भी ना भूलो। लाइक करो, कमेंट करो इन सारी चीजों को कि हाँ ये चीजें कहाँ पे दिक्कत आ रही है। मैं केवल और केवल इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि आप परसेंटेज की वैल्यू को निकालना सीख जाओ, अच्छे तरीके से रिमेंबर करना सीख जाओ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अच्छे तरीके से समझते हैं। और ये क्वेश्चन आपके पास एमपी कांस्टेबल में पूछ रखा है 2022 में। क्या पूछ रखा है इसने कि यदि एम का 70%, एन का 40% और एन बराबर एम का कितना है x%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आप वैसे वैसे करते चले जाओ। क्या बोल रहा है कि एम का कितना परसेंट 70% किसके बराबर है एन के 40% के बराबर है। और क्या बोल रहा है कि एन बराबर है किसके एम के x% के। तो हमें बताइए x की वैल्यू क्या है। जो जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो हमने लिख दिया। अब यहां पे समझना कि m का कितना परसेंट 70%, तो आप परसेंट से परसेंट को क्या कर सकते हो कैंसिल आउट। ये आपके पास हो गया 70m इक्वल्स टू कितना हो गया 40n, यानी m अपॉन में n इक्वल्स टू 40 अपॉन में कितना हो गया 70। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, m बाई n इक्वल्स टू ये कितना हो गया 4/7, यानी m की वैल्यू 4 और n की वैल्यू कितनी होगी 7। यहीं से रेशियो की वैल्यू, आप रेशियो प्रोपोर्शन भी अगर नहीं पढ़ रखे तो रेशियो प्रोपोर्शन भी हमने पढ़ा रखा है, जा करके एक बार जरूर क्या करो प्लेलिस्ट को विज करो। यहां पे m की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू कितनी है 7 है। इसने बोल रखा है 7 बराबर है 4 के किसके परसेंट के x% के। तो अब यहां पे देखना कि आपके पास 7 ये 4x और परसेंट का मतलब कितना हो गया डिवाइड बाई 100। तो x इज इक्वल टू 700 डिवाइड बाई कितना हो गया 4। ठीक है, तो हमें केवल और केवल x की वैल्यू बतानी थी, तो x की वैल्यू आपके पास डेसिमल में दे रखी है, आप कर लो। तो ये आपके पास 4 एकम कितने हो गए 4, ये कितना हो गया 30, 4 सत्ते 28, कितना हो गया 2, 4 पंचे 20, 175 आपके पास है। 175 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। ये आपके पास एमपी कांस्टेबल 2022 में पूछ रहा है। कितना प्यारा सा क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है आप वैसे वैसे करते चले जाओ। किसकी वैल्यू कैसे निकालनी है कैसे नहीं निकालनी, केवल और केवल आज की वीडियो में हम ऐसे ही सीखेंगे कि परसेंटेज की वैल्यू को हम कैसे करेंगे। बाकी जितने भी सारे टाइप्स हैं उन सारी की वीडियो आपके पास आती चली जाएगी, आप सारे टाइप को कवर करते चले जाना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल 2021 में पूछ रखा है, ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे तरीके से समझो, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जा रहा है आप वैसे वैसे निकालते चले जाना। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अंकिता का वजन उसकी दादी से 20% कम है। ठीक है, मैंने अभी 20%, 10% जितने भी कमी और वृद्धि ये सारी चीजें हैं मैंने अभी अभी शुरुआत वीडियो में मैंने बता रखी है। क्या बता रखी है कि अगर वो 10% बोल रहा है, 10% का मतलब कितना होता है 1/10। अगर वो 20% बोल रहा है तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5। ये सारी चीजें हमने पहली वीडियो में करा रखी है, जिस भी बच्चे में नहीं देख रखा है एक बार जा करके देख लो। अब ये बोल रहा है कि अंकिता का वजन उसकी दादी से कितना है 20% कम है। तो यहां पे लिख लो अंकिता
और इसके पे लिख लो ग्रैंड मदर, यहां पे लिख लो ग्रैंड मदर, यहां पे लिख लो ग्रैंड मदर, ठीक है, उसकी दादी। या फिर हिंदी में लिख लो, यहां पे आपके पास है अंकिता और यहां पे है उसकी दादी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अंकिता का वजन दादी से 20% कम है, तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी दादी 5 है तो अंकिता का कितना है 4 है, 5 में 1 कम कितना हो गया 4, यानी अंकिता का वजन 4 है तो दादी का वजन कितना है 5 है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। दादी का वजन दादी के पति से 26 किलोग्राम कम है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस किसका, दादा और दादी के वजन के बीच का डिफरेंस कितना है 26 केजी। इसने बोल रखा है जिनका वजन 81 किलोग्राम है, किनका वजन, तो दादी के पति का यानी दादा का वजन कितना है 81, तो ये आपके पास 81 है, तो आपके पास दादी जो निकल के आ गई, दादी जो निकल के आ गई ये कितना हो गया 81 में से 26 को हटा दो, तो दादी आपके पास जो निकल करके आ गई वो कितनी निकल के आ गई 55, कितने निकल के आ गई दादी 55 किलो की, दादी आपके पास कितनी निकल के आ गई 55 किलो की। ये आपके पास हो गया 5 2 7 1 8। अब ये बताओ 5 बराबर है 55 के, दादी कितना दे रखा है रेशियो में 5, और ऐसे दादी का वजन एग्जैक्ट कितना है 55, यानी अब बोल सकते हो आप कि 5 बराबर है किसके 55 के, तो 1 बराबर है आपके पास 55 बटा कितना 5 यानी 11 के। तो आपके पास अगर अंकिता का वजन बोला जाए तो अंकिता का वजन कितना है 44 केजी। यस या नो। देखो फिर से शुरुआत से समझा दूं कि अंकिता का वजन दादी के वजन से 20% कम है, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी दादी 5 है तो अंकिता कितना है 4 है। अब क्वेश्चन में ये बोल रखा था कि दादी का वजन दादी के पति से 26 किलोग्राम कम है, यानी दादा और दादी के बीच का डिफरेंस कितना है 26 केजी, जिनका वजन कितना है 81 किलोग्राम, यानी 81 कौन है दादा, तो दादी कितनी हुई 55, तो दादी का एग्जैक्ट वजन कितना है 55, लेकिन रेशियो में कितना लिख रखा है 5, यानी 5 बराबर है 55 के, तो 1 बराबर कितने हैं 11, तो 4 बराबर कितने होगा 44, तो यानी अंकिता का वजन कितना है 44 केजी। अगर क्वेश्चन में ये पूछ रखा होगा कि अगर अंकिता का वजन बताओ तो कितना बोलोगे आप 44 केजी, लेकिन इसने क्या बोल रखा है कि यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है तो अंकिता के भाई का वजन क्या है, अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है, तो बताना अंकिता का वजन अगर 44 केजी है तो अंकिता के भाई का वजन कितना होगा, 44 में 8 जोड़ लो, तो 44 में 8 जोड़ोगे तो कितना होगा 52, कितना होगा 52, यानी उसके भाई का वजन जो होगा ना वो कितना केजी होगा 52 केजी। ठीक है, ये सारी हिस्ट्री अच्छे तरीके से समझ में आ गई, लेकिन केवल और केवल परसेंटेज का जो काम था ना वो केवल और केवल काम था शुरुआत में कि भाई 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी दादी का वजन 5 था तो उसके अंकिता का वजन कितना हुआ 4 हुआ। यही इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट के क्वेश्चन है, लेकिन ये सारी चीजें अभी आएंगी कि किसी ऑब्जेक्ट किसी भी वस्तु का किसी भी आपके पास ऑब्जेक्ट का दाम 2 साल में 10% कम हुआ, तीसरे साल में 8% की कमी हुई, अगर वो 2,50,000 बच जाता है तो बताना उसका 2-3 साल के बाद उसका दाम कितना होगा, या फिर पहले इतना दाम था तो उसके बाद 3 साल के बाद कितना दाम हुआ। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ आपके इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट टाइप के हैं, वो अभी कराएंगे। ये वाली चीजें नहीं है, ये वाली केवल और केवल रिलेट कर रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन रिलेट कर रहा है आप रिलेट करके बनाते चले जाओ। ठीक है, ये आपके पास चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करना दो संख्याएं x और y इस प्रकार है कि x के 18% और y के 8% का योग x के 22%, y के 36% के योग का 1/3 है। देखना x का 18%, x का 18%, y के 8% का योग, y के 8% का योग। अब आगे क्या बोल रहा है, x के 22%, x का 22%, y के 36%, y के 36%। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आप वैसे वैसे चले जाओ कि योग का 1/3, कि योग का 1/3,
ध्यान समझना, फिर से समझना। दो संख्या x और y इस प्रकार है कि x का 18%, y के 8% का योग x के 22%, y के 36% के योग का 1/3 है, यानी ये क्या है 1/3 है। क्वेश्चन जैसे बोला हमने वैसे कर लिया, और ये क्वेश्चन आपके पास CHSL में पूछ रखा है, हमें रेशियो बताना है उस नंबर का। अब समझना कि अगर हमने परसेंटेज यहां से कॉमन ले लिया तो यहां पे बचा 18x और यहां पे कितना बचा, यहां पे बचा 8y, ठीक है। ये 1/3 यहां पे बचा, अगर परसेंटेज कॉमन ले लिया हमने तो यहां पे बचा 20x, 22x और 36y, और यहां पे हमने परसेंटेज को क्या कर लिया कॉमन। अब देखना परसेंटेज से परसेंटेज को क्या कर सकते हैं हम लोग, कैंसिल आउट कर सकते हैं, हमें कोई काम ही नहीं है। अब देखना 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 18 कितने हो गए 54x, फिर 8 कितने हो गए 24y इक्वल्स टू 22x प्लस ये कितना हो गया 36y। अब x को एक तरफ, y को क्या करो एक तरफ करो, ठीक है। अब यहां पे आपके पास है 54x माइनस 22x इक्वल्स टू 36y माइनस 24 कितना हो गया y। अब यहां पे आपके पास हो गया 4 में से 2 गए 2, 5 में से 2 गए आपके पास कितने हो गए 3, ये x हो गए। फिर यहां पे 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया कितना बचा 12, यहां पे y, ठीक है। अब यहां पे समझना कि आपके पास है x बाई वाई, x बटे वाई 12 बटे कितने हो गए 32, यानी ये आपके पास हो गया 4 बटे कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 2 चौक 12, और फिर आपके पास हो गया 3 चौक 12, फिर आपके पास ये कितना हो गया 8 चौक 32, 3 चौक 12 8 चौक 32, यानी x बाई वाई ये बन गया 3/8, यानी x 3 है y कितना है 8 है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे x रेशियो y 3:8। अब 3:8 आपके पास ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। देखो जितना क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे ना, जितना क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे ध्यान से करोगे, ये सारी चीजें आपको दिक्कत नहीं होने वाली। जितना भी मैं बोल रहा हूं ना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं कि आप क्वेश्चन को पढ़ो, जैसे जैसे वो बोल रहा है एकदम आराम से निश्चिंत से प्रेम से करते हुए चले जाओ, आपको थोड़ा सा भी नहीं, केवल एग्जाम में क्या करना है हाथ को तेज चलाना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान से पढ़ना। ये सीजीएल 2021 और अप्रैल आपके पास 2022 दोनों में आ रखा है, अप्रैल में भी आ रखा है और 2021 में भी आ रखा है। आप ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ो, वेट करो, एक बार बनाओ खुद से, ठीक है, एक बार बनाओ खुद से, ये सारी चीजें एक बार खुद से बनाने की कोशिश किया करो, उसके बाद देखा करो। इसने क्या बोल रखा है कि ए बी से 25% अधिक है, फिर से वही चीज कम और वृद्धि, और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है। सॉरी, यहां पे इसने क्या बोल रखा है, ए बी से 25% अधिक है, यहां पे बनाओ ए रेशियो बी, ए बी से 25% अधिक है, तो देखना 25% का मतलब कितना होता है 1/4। ए बी से 25% अधिक है, यानी ये 4 है तो ये कितना है 5 है, एक काम खत्म। दूसरा बी सी से 40% अधिक है, तो देखना 40% का मतलब कितना हो गया 40/100 कितना हो गया 2/5, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पिछली क्लास में कराएगी। बी सी से 40% कम है, यानी ये 5 है तो ये कितना हो गया 3, 5 में से 2 गया कितना हो गया 3। फिर इसने बोल रखा है सी डी से 20% क्या है अधिक है, तो फिर से मैं बोल दूं कि 20% का जो मतलब होता है वो 1/5 है। यहां पे सी लिखो, यहां पे डी लिखो, सी डी से 20% अधिक है, यानी ये 5 है तो ये कितना है 6 है। अब आपके पास ए रेशियो बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, और ये सारी चीजें देखो परसेंटेज में भी काम आ रही है और रेशियो प्रोपोर्शन में भी काम आएगी। तो यहां पे अगर हम ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना चाहे तो निकालेंगे कैसे, ध्यान समझना कि आपके पास ये है 5:4, फिर आपके पास ये कितना है 3:5, फिर आपके पास ये कितना है 6:5। हम क्या करते थे कि जो भी चीज नहीं होता था कॉपी करते थे, फिर यहां पे भी कॉपी करेंगे, यहां पे भी कॉपी करेंगे, यहां पे भी ये 6 हो गया और यहां पे भी ये कितना हो गया 6, आपस में मल्टीप्लाई करो
5 या 15 6 कितना हो गया 90, ठीक है। 4 या 12 6 कितना हो गया 72, ठीक है। 5 6 30 और ये कितना हो गया 120, 55 25 चौक कितना होता है 100, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान लगाना कि इतना क्वेश्चन को हम लेंदी करे ही क्यों, इस क्वेश्चन को हम इतना लेंदी करे ही क्यों। अगर मैं बोलूं तो इस क्वेश्चन को देखते हुए जो रिजल्ट निकला है ना, एक थॉट और भी आ रही है कि आप क्या करो, यहां पे ध्यान देना, एकदम शॉर्टकट में जो बता रहा हूं वो ध्यान रखना। जब इतना लेंदी हमने करा उसके बाद थोड़ा सा ये ध्यान आया, जब ये 100 आया तो ध्यान समझना कि आप क्या कर सकते थे, आप क्या कर सकते थे कि सी को आप लेट कर सकते थे क्या चीज 100, सॉरी डी को आप लेट करते थे क्या चीज 100। इसने क्या बोल रखा है सी डी से 20% अधिक है, तो इससे 20% अधिक कितना हो गया 120, देखो रिजल्ट आ रहा है। अब ये बोल रहा है कि बी सी से 40% कम है, तो आप 120 का 40% निकाल दो। 120 का 40% कितना हो गया 48, आप 120 में से 48 को हटा दोगे कितना आ जाएगा 72। अब ये बोल रहा है फिर से शुरुआत, ए बी से 25% अधिक है, तो आप 72 का 25% निकालो, ठीक है, उसमें जोड़ दो, अधिक कर लो। तो आप परसेंटेज से भी ये क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, कर सकते थे। लेकिन ऐसे भी करोगे तो थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, लेकिन वो जगह पे बहुत अच्छे तरीके से पहुंचोगे, ठीक है। परसेंटेज वाला मेथड भी कोई कमी नहीं है। अब देखना इसने क्या बोल रखा है, ए डी से कितना प्रतिशत कम है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। देखना इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10, कंपेयर किससे कर रहा है डी से, मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे 100 से 100 कैंसिल, कितना परसेंट कम है 10%। वैसे भी अंधा भी होगा उसको भी दिख रहा होगा कि इधर 90 है इधर 100 है, कितना कम है 10 कम है, यानी कितना परसेंट कम है 10%। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन कहां पूछ रखा है सीजीएल में पूछ रखा है। बताओ केवल और केवल क्वेश्चन को क्या कर रहा है, थोड़ा सा घुमा रहा है कि आप जैसे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो थोड़ा सा ये होगा कि भाई ये कितना लंबा क्वेश्चन लिख रखा है कि ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 20% अधिक है। तो कुछ नहीं करना, कम ज्यादा जो भी चीजें हो आप परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू लेकर के जो भी इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट है आप लिख सकते थे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से। क्या क्वेश्चन बोल रहा है ये वाली चीजें, आप इस क्वेश्चन को मैं HW में दूंगा, होमवर्क में दूंगा, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके लेवल का है, ये क्वेश्चन आपके लेवल का है, MTS का है, यानी 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। कौन कौन क्वेश्चन को करके लाता है आप स्क्रीनशॉट लो पहले इस क्वेश्चन का, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आप करके देखो कि हाँ आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है।